वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें सीपीयू और कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सीपीयू से और उसके बेसिक को जानेंगे कि सीपीयू एक्चुअल में है क्या। तो जैसे आप देख सकते हो, ये एक सिस्टमैटिक और एक इलेबोरेटिव डायग्राम है सीपीयू की, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनके अभी नाम भूल जाओ आप बस एक बार देखो, ये जो येलो कलर के हैं ना, ये सब रजिस्टर्स हैं जो जनरल पर्पस हैं, और ये जो मैंने सेपरेटली लिखे हुए हैं, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस से रजिस्टर डाले गए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ ओवल शेप में जो मैंने दिखाए हुए हैं, ये हमारे हैं कंपोनेंट्स। अब आपको एक चीज देखना, ये जितने कंपोनेंट्स हैं और जितने ये रजिस्टर्स हैं, ये सीपीयू के इंटरनली ये असाइंड रहते हैं और इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, वो करते हैं। जैसे कि जो कंट्रोल यूनिट का जो टास्क है वो एक्यूमुलेटर नहीं कर सकता। जो एक्यूमुलेटर का टास्क है वो एएलयू नहीं करेगा। हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया हुआ है, वो वही करता है। अब बात करते हैं कि ये कनेक्ट कैसे होते हैं। सीपीयू के अंदर इंटरनली जितने ये कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। मतलब जो कंट्रोल यूनिट है वो हमारा रजिस्टर्स के साथ एक्यूमुलेटर, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऐसे करके अलग अलग कंपोनेंट से कनेक्ट रहेगा। क्लॉक सर्किट है, जैसे क्लॉक सर्किट अलग कंपोनेंट से इंटरकनेक्ट रहेगा। तो ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, कंप्यूटर के जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, अब वो भी तो सीपीयू से कनेक्ट करेंगे ना, क्योंकि सीपीयू तो मेन ब्रेन है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कनेक्शन तो सीपीयू के साथ होने चाहिए पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। तो जो सीपीयू है वो बाकी जितने भी डिवाइस हैं उनसे कैसे कनेक्ट करता है वो देखो। जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो ये तीनों हैं, ये इंटरकनेक्ट करते हैं एक चैनल के साथ। जैसे सपोज करो, आप यहाँ पे एक सिस्टम बस लिखा हुआ है ना, ये एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की बसेस हैं। आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये हाईवे है, ये एक हाईवे है, ये सेंटर है, और ये दो दो जगह है जहाँ पे हमें जाना है। ठीक है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट। तो अगर सीपीयू को इनपुट आउटपुट के पास से कुछ चाहिए या उसे कुछ देना है, तो वो कैसे जाएगा? पहले वो हाईवे पे आएगा, जो कि सिस्टम बस है। अब सिस्टम बस में डिफरेंट टाइप के बसेस हैं। तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट बस हैं। एक बस है जिसमें आप डाटा भर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक लोड कैरियर है जिसमें आप डाटा भर सकते हो। एक बस है जहाँ पे आप नॉर्मल छोटा से छोटा कोई आइटम है वो आप ले सकते हो, मतलब जिसकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ऐसे एक बस है जहाँ पे आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेज सकते हो किसी भी चीज के लिए, कि इसको बंद करना है नहीं करना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की बसेस हैं, जैसे कि कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस, जो सिस्टम बस के अंदर आती हैं। अभी बस इतना याद रखो कि ये एक इंटरकनेक्शन होता है। ये हमें सीपीयू को इंटरकनेक्ट करता है मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। इसमें डिफरेंट टाइप की बसेस होती हैं, और ये बसेस का अलग, अगर सीपीयू को कोई एक स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कलर की बस रहेगी जो उसका काम करेगी। तो सीपीयू इंटरनली भी इंटरकनेक्टेड होता है और सीपीयू एक्सटर्नली सिस्टम बस के थ्रू बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट रहता है। अब यहां पे आप देखो, कंट्रोल यूनिट है, जैसे एक्यूमुलेटर है। इनमें से जो सीपीयू मैं कह रहा हूं कि इंटरकनेक्टेड होता है, सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड होंगे सिस्टम बस से। सिस्टम बस में अगर स्पेसिफिकली बात करें, कुछ कंपोनेंट्स होंगे सीपीयू के, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो एड्रेस बस से कनेक्टेड होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो डाटा बस से कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक जैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स है, यहाँ पे क्लॉक सर्किट है। आप कह सकते हो कि जो क्लॉक सर्किट है ना, क्लॉक सर्किट एक पल्स जनरेट करता है। पल्स हो गया जैसे कि हम
एक ह्यूमन बॉडी में जैसे हार्ट रहता है, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट एक पल्स जनरेट करता है ना, वैसे ही सीपीयू की जो पल्स जनरेट करता है वो क्लॉक सर्किट होता है, या जिसे आप क्लॉक जनरेटर कह सकते हो। अब बस इतना ही है इसके लिए। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीपीयू बना किससे होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्लॉक जनरेटर और सेमीकंडक्टर चिप्स, जो कि सिलिकॉन चिप्स। पहले हम बात करेंगे क्लॉक जनरेटर के बारे में, इसकी बात करेंगे हम पहले, ठीक है। क्लॉक जनरेटर बेसिकली सीपीयू की हार्ट बीट है। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट रिदम मेंटेन करता है, वैसे ही क्लॉक जनरेटर है ना जो, ये सारे ऑपरेशंस को सिंक करता है। ये बना होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। अभी क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है, एक मिनरल है। तो और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से ही हमारी जो मैक्सिमम जो वॉच होती है ना, एनालॉग वॉच, वो इसी की बनी होती है। और ये जो इसका कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है क्लॉक जनरेटर पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इसका इन्वर्स जो होता है ना पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया कि अगर आप किसी चीज को, किसी मिनरल को प्रेस करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और इसका इन्वर्स हो गया कि अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी बनाएगा, मतलब एक ऐसे झटके कह सकते हो, एक पल्सेस जनरेट करेगा। तो इन्वर्स पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया कि जब आप उसको वोल्टेज अप्लाई देते हो तो वो जो मिनरल है ना, वो मिनरल क्या करता है, वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो आपको वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। और वही फ्रीक्वेंसी पल्स होती है जिसके ऊपर जैसे ही वो पल्स सीपीयू को मिलती है तो सीपीयू उस हिसाब से वर्किंग करता है। अभी इतना समझ लो। अब आते हैं, हम बात करेंगे सिलिकॉन चिप्स पर। जैसे हम माइक्रोचिप बोलते हैं ना, एक छोटा सा पीस होता है प्योर सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, ठीक है। इस छोटे से चिप के अंदर हजारों मिलियंस या बिलियंस ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, वो मिलकर बनाते हैं, जैसे लॉजिक गेट्स बना देंगे, सर्किट्स बना देंगे, इंटरकनेक्शंस बना देंगे। मतलब कि ये जो सिलिकॉन चिप्स हैं, इसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बनाए गए हुए हैं, जो जिनकी कुछ कॉम्बिनेशन से हम गेट्स बना सकते हैं, इंटरकनेक्शंस बना सकते हैं। ये सब मिलकर ना, ये दोनों चीजें मिलकर हमारा ब्रेन का काम करती हैं। ये तो हमारा एक क्लॉक पल्स बना रहा है, और सिलिकॉन चिप से मैक्सिमम आपके कंपोनेंट्स रेडी हुए होते हैं। थैंक यू।